नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है झाड़ू से डरे भगवान। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामवती का पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण को रामवती के सामने आना पड़ा। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण था। उसी गांव में एक ब्राह्मण मोहन अपनी पत्नी के साथ रहते थे। मोहन श्री राम के परम भक्त थे। उनके मुंह से सारा दिन सिया राम ही निकलता था। मोहन बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति थे, परंतु उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। बस जैसे तैसे उनका गुजारा चल ही रहा था, परंतु इसका मोहन को जरा भी दुख नहीं था। उनकी भगवान के प्रति भक्ति और आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसीलिए गांव के सभी लोग उन्हें पंडित मोहन के नाम से ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर सा और छोटा सा राम मंदिर था। पंडित मोहन उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही ईंटों का बना एक कमरा था, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन पंडित मोहन की पत्नी उनसे बिल्कुल विपरीत थी। मोहन जितने सरल और भगवान के भक्त थे, उतनी ही उनकी पत्नी उनसे उलट और बहुत ही गुस्से वाली तथा भगवान में भक्ति न रखने वाली थी। उनकी पत्नी का नाम रामवती था। रामवती को बात बात पर बहुत गुस्सा आता था और पूजा पाठ से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। यहाँ तक कि वह मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित मोहन रोज सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते। फिर अपनी पत्नी से भगवान को भोग लगाने के लिए थाली मंगाते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। रामवती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वह मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि पंडित मोहन किस तरह भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो सिर्फ दिन भर अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी पंडित जी ने बहुत देर तक पूजा की। उसके बाद अपनी पत्नी रामवती को आवाज लगाई कि रामवती, जरा भगवान के भोजन की थाली तो दे जाओ, कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। तब वह बोली, अभी लाई, और यह कहकर वह थाली को बाहर से ही मंदिर में सरका गई और बोली, लो खिलाओ अपने भगवान को भोजन। ऐसा कहकर वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद पंडित जी ने थाली में देखा तो थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखे थे। तब वह समझ गए कि आज खाने में कुछ भी नहीं बचा है। तब पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो उनकी पत्नी लाई थी उसी का भोग लगा दिया। जब पंडित जी पूजा करके बाहर आए तब उनकी पत्नी बाहर झाड़ू लगा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। तब पंडित जी बोले, क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। तब उनकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम ही करो पूजा पाठ, तुम ही लो भगवान का नाम, मुझे कुछ नहीं करना। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? तुम सारा दिन भगवान का नाम लेते हो। क्या दिया है उन्होंने आज तक? आज तो खाने के लिए भी नहीं है, और जो था वह भी तुम्हारे भगवान को दे दिया। अब हवा पानी से ही पेट भर लो। ऐसा सुनकर पंडित जी बोले। ऐसे ही उन दोनों के बीच रोज नोक-झोंक चलती रहती थी और उनका जीवन चक्र चल रहा था। एक दिन पंडित जी को 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत परेशान थे कि उनकी अनुपस्थिति में अब भगवान की सेवा कौन करेगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना है, इस बीच तुम्हें ही भगवान का ध्यान रखना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी को यह भी समझा दिया कि किस तरह भगवान का ध्यान रखना है। उन्होंने बताया कि सुबह पहले भगवान को उठाकर उन्हें स्नान कराना, फिर भोग लगाना और रात को उन्हें समय से सुला देना।
उनकी पत्नी उनकी बात काटते हुए बीच में ही बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब तुम जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। अगले दिन सुबह रामवती अपने काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को उठाना है। तब वह मंदिर में गई और राम जी से बोली, उठो राम, भोर हो गई है, उठ जाओ। ऐसा कहकर वह वापस आकर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वह दोबारा मंदिर में गई तो देखा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ऐसे ही मंदिर में खड़े हैं। तब वह बोली, राम जी आप लोगों को सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी से उठो, देर हो रही है। ऐसा कहकर वह वापस अपने काम करने लगी। कुछ देर बाद वह फिर मंदिर में गई तो देखा तीनों के तीनों ऐसे ही खड़े हैं। तब वह थोड़ा जोर से बोली, आप तीनों को सुनाई नहीं देता क्या, उठो जल्दी से, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। उसके ऐसा कहने के बाद भी उन तीनों में कोई हलचल ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तब वह बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, उठते हो या नहीं। तब उन तीनों में तब भी कोई हलचल नहीं थी, वहाँ बिल्कुल मौन था। ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। अब रामवती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से में बाहर आई और बाहर आकर झाड़ू उठाकर ले गई और उन तीनों को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठते हो या नहीं तीनों, नहीं तो इसी झाड़ू से मैं तुम्हारी। इतना सुनते ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उसके सामने प्रकट हो गए। वे तीनों डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रामवती बोली, अब आई ना अकल ठिकाने में, तभी तो कहते हैं दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब रामवती बोली, जाओ तीनों कुएं पर जाओ और स्नान करके आओ, तब तक मैं खाना बनाकर रखती हूँ। और हाँ, अपने कपड़े भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। ऐसा कहकर श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की तरफ चल पड़े। तीनों नहाकर आए, तब तक रामवती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे तीनों आए, उसने उन तीनों के लिए भोजन की थाली लगा दी। भोजन करने के बाद बोली, अब जाओ मंदिर में जाकर बैठ जाओ। और फिर वह अपना बाकी का काम करने लगी। उसके बाद वह रात्रि में मंदिर गई और उन लोगों से बोली, अब सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे। अगले दिन भी सुबह उन्हें उठाने गई और 2-3 बार आवाज लगाई। जब वे लोग नहीं उठे तो फिर से झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। झाड़ू के डर से तीनों भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उससे पूछा, माता क्या है। तब उसने उन्हें फिर से स्नान करने के लिए कुएं पर भेज दिया और खुद खाना बनाने लगी। भोजन कराकर वापस मंदिर में भेज दिया। इसी प्रकार पंडित मोहन के आने तक यह कार्यक्रम चलता रहा। जब पंडित मोहन वापस अपने घर आए, तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने अपने भगवान का ढंग से ध्यान रखा था। हाँ रखा था, चाहो तो तुम उन्हीं से पूछ लो। अच्छा बताओ कैसे ख्याल रखा। तब वह बोली, पहले दिन मैं उन्हें उठाने गई, उठाकर थक गई। जब वे लोग नहीं उठे तो हार कर मुझे झाड़ू लेकर जाना पड़ा। झाड़ू का डर देखते ही तीनों उठ खड़े हुए। तब पंडित मोहन जोर से चीख पड़े, तुमने मेरे भगवान को झाड़ू दिखाई। तब वह बोली, और क्या करती, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और क्या करती, वह मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। यह बात सुनकर पंडित मोहन अपना सर पकड़कर बैठ गए। तब रामवती आगे बोली, उठाने के बाद मैंने उन्हें कुएं पर स्नान करने के लिए भेज दिया। स्नान से वापस आकर उन्हें भोजन कराया और फिर वापस मंदिर में भेज दिया और रात को सोने के लिए कह देती थी। इतना ही काम करने के लिए तो कहा था ना। तब रामवती की बात सुनकर पंडित मोहन अवाक से रह गए कि यह क्या बोल रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बोल रही हो। तब वह बोली, अरे सही तो कह रही हूँ, नहीं विश्वास होता तो जाकर अपने भगवान से पूछ लो। पंडित मोहन को रामवती की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ा दौड़ा मंदिर में गया। तब उसने देखा मूर्तियां तो मंदिर में ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। अब वह भागकर कुएं के पास गया जहां पर रामवती ने उन तीनों भगवानों को स्नान करने के लिए भेजा था। वहां का हाल देखकर पंडित मोहन ज्यों का त्यों खड़ा रह गया, क्योंकि वहां जो टूटी फूटी बाल्टी थी वह अब सोने की हो चुकी थी और पास में ही भगवान के वस्त्र पड़े थे, उनका ढेर भी अब सोने का हो चुका था। अब पंडित दौड़ा दौड़ा उन बर्तनों के पास पहुंचा जिनमें भगवान ने भोजन किया था।
भी अब सोने के हो चुके थे। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि रामवती जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। यह देखकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। वह भगवान के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं इतने सालों से आपकी भक्ति इतने मन से कर रहा हूँ, तब आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और मेरी पत्नी ने आपको गुस्से में ही सही एक बार सच्चे मन से पुकारा तो आपने उसे दर्शन दे दिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। मित्रों, यह बिल्कुल सच है। अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करेंगे तो उन्हें हमारी बात सुनने के लिए आना ही पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।